बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये आपको देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस कदर आसान है और देखने में भी कितना खूबसूरत लगता है। और इसमें आपने स्टिचेस जो डालने होंगे, तो ये देखिए, एक ये एज स्टिच और एक ये एज स्टिच, ठीक है। दो तो इस तरह से एज स्टिच होंगे। उसके बाद फिर ये देखिए, यहाँ पे शुरू में ये 3 उल्टे खाने बनेंगे और ये 5 स्टिचेस है, ठीक है। इन 5 स्टिचेस पर ये वाला डिज़ाइन बनेगा। तो ये 3 और 5 ये 8, ठीक है। इस तरह से 8 स्टिचेस, फिर 8, फिर 8 और फिर 8 स्टिचेस, और आखिर में ये देखिए, ये 3 स्टिचेस फिर आपने उल्टे लेने हैं और एक एज स्टिच। इस तरह से आप लोगों ने इसमें स्टिचेस डालने हैं और ये जो है ना डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। और मैं आपको अभी बनाकर बताती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है। और ये डिज़ाइन चूँकि मैंने इतना बना लिया है, तो अब जो मैं आपको बताऊँगी वो मैं इस पर नहीं बताऊँगी, बल्कि मैं एक अलग से पैटर्न आपके लिए बनाऊँगी, क्योंकि इसमें शुरू में जो है थोड़ी सी हमें 2-3 सिलाइयाँ बनानी पड़ती हैं, उसके बाद फिर ये पैटर्न स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ शुरू से स्टार्ट से बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपको ये डिज़ाइन अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए, अब शुरू में मैंने ये थोड़ा सा जो है 4 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैंने एक उल्टी सिलाई बनाई और अब एक मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी, ठीक है। ये सादी सीधी सिलाई बनेगी और उसके बाद जो रॉन्ग साइड से हम आएंगे तो डिज़ाइन वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। शुरू में जैसे आप स्वेटर स्टार्ट करते हैं ना बॉर्डर के बाद, तो आपको डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये 3 सिलाइयों का होगा। और उसके बाद जब हमारा बाकायदा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा तो वो हर 2-2 सिलाई के बाद चेंज होगा और वो फिर आपको भी पता चलेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से बनेगा। ये पूरी सीधी सिलाई हमने बनाने ली। इसके बाद जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे, और ये मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें कितने स्टिचेस डाले हैं। ये मैंने 21 स्टिचेस इसमें डाले हैं, ठीक है। छोटा सा पैटर्न आप लोगों के लिए बना रही हूँ और ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये देखिए, अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड से जो है ये इसका डिज़ाइन स्टार्ट होगा शुरू में, ठीक है। ये तो एज स्टिच है, इसको हम ऐसे ही बगैर बुने उठा लेंगे। उसके बाद हमने 3 स्टिचेस सीधे बनाने हैं, ठीक है। ये रॉन्ग साइड से हम बना रहे हैं, तो ऐसे 3 स्टिचेस हमारे सीधे बनेंगे। उसके बाद 2 उल्टे, फिर एक सीधा, और उसके बाद फिर 2 उल्टे। ये देखिए, ये हमारे 8 स्टिचेस, 8 खाने हो गए। ये तो एज स्टिचेस को छोड़ दें, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ये 8 स्टिचेस पे जो हमने डिज़ाइन बनाया है रॉन्ग साइड से, अब इसको हमने पूरी सिलाई में रिपीट करना है। 3 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, एक सीधा और फिर 2 उल्टे। ये 8 स्टिचेस पर हमने ये पैटर्न बनाया। इसी को हम रिपीट करेंगे। 3 सीधे, 2 उल्टे, एक सीधा और 2 उल्टे। तो ये 8 सिलाई, 8 स्टिचेस का जो पैटर्न है, ये 2 बार हमने इस पर रिपीट कर दिया। और आखिर में 3 स्टिचेस जो है ये सीधे बनेंगे। जैसे हमने यहाँ स्टार्ट में 3 स्टिचेस सीधे बनाए थे, इस तरह से यहाँ आखिर में भी ये 3 स्टिचेस सीधे आएंगे और ये जो एज स्टिच है आखिर में एक, इसको हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। अब हम सीधी साइड पे आ गए। अब ये देखिए, ये राइट साइड पर ये इस तरह से बन गया। अब राइट साइड पे हमें जो स्टिच सीधा नज़र आ रहा है उसको हमने सीधा बनाना है, जो उल्टा नज़र आ रहा है उसको हमने उल्टा बनाना है, यानी कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। और ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। देखिए, ये 2-3 खाने जो उल्टे हमें नज़र आ रहे हैं इनको उल्टा बना देंगे। फिर उसके बाद 2 स्टिचेस सीधे हैं और उसके बाद एक उल्टा है, और ये देखिए, ये 2 सीधे हैं, इनको हम सीधे बनाएंगे, यानी कि सीधे पे सीधा बनाना है हमने और उल्टे पे उल्टा। अब इसी पैटर्न को फिर से हम रिवाइज करेंगे। देखिए, ये 3 जो रिपीट करेंगे,
ये 3 जो है ये हमने उल्टे बना दिए और ये 2 सीधे और उसके बाद एक उल्टा और उसके बाद 3 सीधे। ठीक है, ये पूरी सिलाई 2 सीधे और आखिर में 3 उल्टे। पूरी सिलाई ये हमने इसी तरह से बनानी। ये सेकंड रो है हमारी। डिज़ाइन स्टार्ट होने के बाद सेकंड रो, आखिर में ये जो एज स्टिच है एक है, इसको हम ऐसे सीधा बना लें। ये देखिए ये हमारी 2 सिलाइयाँ होगी। ठीक है, अब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे तो रॉन्ग साइड पे जो थर्ड रो है ये बिल्कुल इसी तरह से बनेगी जिस तरह से हमने फर्स्ट रो बनाई थी। एज स्टिच, उसके बाद 3 स्टिचेस हमारे सीधे, ये भी हम इस तरह से सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा बनाएंगे। ये देखिए 2 उल्टे हैं और उसके बाद ये एक सीधा और ये देखिए ये 2 उल्टे। इस तरह से सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा और ये पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। ये देखिए 3 सिलाइयाँ हमने बना ली है और अब ये इस शक्ल में ये डिज़ाइन आ गया। अब इसके बाद देखिए अगली जो सिलाई है ये किस तरह से बनेगी। ये एज स्टिच सीधा एज इट इज़ ही बनेगा जैसे हम शुरू से बनाते आ रहे हैं और ये जो 3 खाने उल्टे हैं ये भी उल्टे इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, अब हम ऊन ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये देखिए ये जो 5 स्टिचेस हैं ना, 2 सीधा एक उल्टा और ये 2 सीधे, इनके ऊपर अब हमने डिज़ाइन बनाना है। और डिज़ाइन इस तरह से स्टार्ट होगा कि ये देखिए 1 2 3। ठीक है, ये 3 स्टिचेस को काउंट करके यहाँ से नीचे से हमने सिलाई को डाल के और इस तरह से ऐसे ऊन को निकाल देना है। ऐसे इसको अब थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। उसके बाद ये देखिए ये 2 स्टिचेस हमारे सीधे हैं, ये सीधे बनेंगे। फिर ये जो एक हमारा उल्टा है ये उल्टा बनेगा। आगे जो 2 स्टिचेस सीधे हैं ये भी ऐसे सीधे बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए जहाँ से हमने ये निकाला था ना ऊन, ठीक है, एक खाना हमने यहाँ से निकाला है। अब हम फिर इस सिलाई को यहीं पर ये देखिए इसी के अंदर ऐसे डालकर इसी जगह से हमने फिर इस तरह से ऊन को ऐसे बाहर निकालना है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब आगे के जो 3 हैं उल्टे, ये उल्टे बन जाएंगे। अब इसके बाद ये देखिए ये 2 सीधे एक उल्टा 2 सीधे। ठीक है, ये यहाँ पे जिस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया अब यहाँ पर भी ऐसे बनेगा। ये देखिए 1 2 3 के बाद ये यहाँ से हमने सिलाई को डाल के और ऐसे उनको निकालेंगे। ये देखिए ऐसे। उसके बाद ये 2 स्टिचेस हमारे सीधे, एक हमारा उल्टा और ये 2 स्टिचेस सीधे। ठीक है, ये 5 स्टिचेस पर ही हमने ये डिज़ाइन बनाना है। अब देखिए यहाँ से जहाँ से हमने ये वाला ऊन निकाला था अब यहीं से हम सिलाई को डाल के ऐसे, ये देखें यहीं से सिलाई को डाल के एक दफ़ा और इस तरह से ऊन निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद ये आगे 3 खाने जो हैं ये उल्टे बनेंगे और आखिर में जो एक एज स्टिच है ये हमारा सीधा। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आते हैं। रॉन्ग साइड देखें किस तरह से बनेगी। एज स्टिच उल्टा बनाएं, उसके बाद ये 3 स्टिचेस हमारे सीधे और ये देखिए जिस स्टिच को हमने ऐसे यहाँ से निकाला था इसको हमने बग़ैर बुने ऐसे स्लिप कर लेना है। एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर ले लेना है, इसको बुनना नहीं है हमने। और उसके बाद ये देखिए ये जो 2 हमारे उल्टे खाने हैं, ठीक है, हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों उल्टे बनेंगे और एक सीधा है ये सीधा बनेगा। आगे 2 उल्टे हैं ये उल्टे बनेंगे। ठीक है, और ये वाला वो स्टिच है, ये देखिए इसको हमने स्लिप करके मतलब जो निकाला था इसको फिर हम बग़ैर बुने स्लिप करके ऐसे एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर लेंगे और आगे 3 सीधे खाने हैं
तो उनको हम सीधे बना लेंगे। उसके बाद देखिए यही वाला स्टिच है जिसको हमने ऐसे निकाला था। अब इसको हम बगैर बुने ऐसे स्लिप करके इस सिलाई पर लेंगे और आगे 2 खाने उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। और ये देखिए एक खाना सीधा है, ये सीधा, इसको सीधा, आगे 2 उल्टे हैं ऐसे। और ये जिसको हमने निकाला था इसको बगैर बुने ऐसे एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और आगे 3 स्टिचेस जो हमारे सीधे हैं ये सीधे बन जाएंगे। और इसके बाद ये एज स्टिच हमारा उल्टा। ठीक है, मतलब ये हमने डिज़ाइन जैसे स्टार्ट किया है तो शुरू में हमने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बनाई हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से बनी है कि 2 शुरू में 3 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे। ठीक है, ये 3 सिलाइयाँ हमने ऐसे बनाई। उसके बाद जब हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया तो अब ये देखिए ये डिज़ाइन 2 सिलाई में एक बार कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर 2 सिलाइयों में इसी डिज़ाइन को हमने बनाना है, लेकिन इस बार हमने क्या करना है कि ये जो ऊन इस बार हमने यहाँ से निकाला है ना, अब हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि वो इसके ऊपर क्रॉस करेगा। किस तरह से क्रॉस करेगा देखिए मैं बनाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहला एज स्टिच हमने ऐसे सीधा बना लेना है बगैर बुने, बल्कि उठाना है, इसको बुनते नहीं। उसके बाद देखिए 3 खाने जो हमारे उल्टे शुरू में, ये तो आखिर तक इसी तरह से उल्टे ही बनते जाएंगे। ठीक है, अब उनको पीछे करें क्योंकि अब हमने सीधा बनाना है। अब देखिए ये जो है इसको पहले हम ऐसे पलट देंगे। ठीक है, ऐसे पलट देंगे ताकि इसका रुख सीधा हो जाए। उसके बाद ये और इसके साथ जो पिछला खाना है ना, इसको हमने ऐसे इकट्ठा करके बुन लेना है। ठीक है, और ये 2 खाने सीधे हो गए ना हमारे, बन गए। अब ये जो उल्टा खाना है, इस उल्टे खाने से पहले अब हमने यहाँ से इसी तरह से ऊन को निकालना है जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, और इसी तरह से 3 के पीछे, ये देखिए इसको काउंट करें 1 2 3। ठीक है, ये जो 3 स्टिचेस हैं, 3 सिलाइयाँ, उनके नीचे ये वाली जो जगह है यहाँ से आप सुई ऊन को डालें सिलाई को और इस तरीके से आपने ऐसे निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए ये इसके ऊपर इसने क्रॉस करके आया है और ये जो है एक खाना उल्टा, इसको बनाएं उल्टा, ऊन को करें ऐसे पीछे। ये देखिए ये क्रॉस हो गया इसके ऊपर से। अब हमने इसके ऊपर भी इसी तरह से क्रॉस बनाना है, तो अब यहाँ से ऊन निकालेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद ये जो जगह है यहाँ से सिलाई डालें और इस तरीके से ऐसे ऊन निकालें। तो ये देखिए अब ये इसके ऊपर एक क्रॉस ये इसके ऊपर आया, ये वाला क्रॉस इस तरह से इसके ऊपर आ गया। और ये जो है 2 सीधे, एक ये और ये जो 2 हैं। ठीक है, एक तो वो था जो हमने पिछली बार निकाला था और एक इसके साथ ये। अब इसको पलटना नहीं, इन दोनों को हमने ऐसे सादा सा इकट्ठे दोनों को ऐसे बुन लेना है। ये देखिए यही डिज़ाइन एक बार और रिपीट हो गया। पहले ये इधर से ऐसे गया, अब ये इसके ऊपर से क्रॉस आया। ठीक है, अब 3 सिलाई 3 खाने जो हैं आगे ये हमने बनाने हैं उल्टे, और इसके बाद 5 जो सीधे खाने थे जिन पे हम अभी तक डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं, ये देखिए ये इसको हमने ऐसे पहले पलट के यूँ सीधा करना है, फिर इसको और पीछे वाले एक सीधे खाने को लेके इकट्ठा हमने ऐसे सीधा बनाना है। ये दूसरा भी सीधा। अब ये जो उल्टा खाना है इससे पहले हमने यहाँ से क्रॉस बनाना है, यहाँ पे 1 2 3 के बाद हमने एक यहाँ से ऐसे सिलाई को डाल के तो ऊन को निकालना है ताकि ये डिज़ाइन इस तरह से बन जाए। ये देखिए अब ऊन को हमने ऐसे आगे ला के तो ये वाला उल्टा बनाना है, फिर पीछे जाएगा ऊन। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अब हमने निकालना है क्रॉस, जो इसके ऊपर भी तो अब क्रॉस बनाना है। ये देखिए 1 2 3 के बाद ये जो जगह है यहाँ से सिलाई डालें और ऐसे ऊन को निकालना है। ये देखिए क्रॉस हो गया ना, बन गया। अब आगे 2 खाने हमने सीधे बनाने, 1 और ये 2 को हम इस तरह से इकट्ठे करके ऐसे 2 खाने। ठीक है,
और आगे जो है 3 हमारे खाने उल्टे हैं, 1 2 और 3, और ये आगे एज स्टिच सीधा इसको बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये क्रॉस क्रॉस बनता जाएगा। अब रॉन्ग साइड से किस तरह से बनेगा, ये देखिए एक एज स्टिच उल्टा बगैर बुने उठाएं और ये 3 स्टिचेस हमारे सीधे आएंगे। उसके बाद देखिए ये 2 उल्टे हैं और ये जो जिसको हमने ऐसे क्रॉस करके निकाला था इसको बगैर बुने हम उठा लेंगे और ये एक खाना जो है ये सीधा बन जाएगा। और उसके बाद ये देखिए ये क्रॉस करके जो ऊन निकाला था इसको बगैर बुने उठाएंगे, एक सिलाई से दूसरी सिलाई पर इसको हमने स्लिप कर लेना है ऐसे, और आगे 2 खाने जो हमारे उल्टे हैं ये उल्टे बन जाएंगे। और उसके बाद ये 3 खाने सीधे, और ये देखिए अब यहाँ पे ये 2 खाने जो है ये उल्टे बनेंगे और ये जिसको हमने निकाला था क्रॉस करके ये बगैर बुने ऐसे उठा लेंगे और एक खाना जो है ये सीधा बनेगा। उसके बाद फिर ये जिसको हमने क्रॉस करके बनाया बगैर बुने एक सिलाई से दूसरी सिलाई पे, और उसके बाद आगे 2 खाने जो हैं वो उल्टे हैं। और यहाँ पे देखिए 3 खाने हमारे सीधे और एक आखिर में एज स्टिच उल्टा। तो देखिए 2 सिलाइयाँ और हमने बनाई और 2 सिलाइयों पर ये देखिए डिज़ाइन अब इस तरह से होगा। ये देखिए एक बार ये है, उसके बाद ये इसके ऊपर हमने क्रॉस बनाया है, ठीक है। इस तरह से ये क्रॉस बनेगा 2 सिलाइयों पे। अब उसके बाद हम अगली जो 2 सिलाइयाँ बनाएंगे उनमें हमने ये वाला, ठीक है, जिस तरह से ये था, अब इस यहाँ से निकल के इस तरफ जाएगा, यानी कि वो इसके ऊपर क्रॉस बनेगा, ठीक है। तो ये क्रॉस जैसा बनता जाएगा, क्रॉस 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 स्टिच जैसा बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार और आपको 2 सिलाइयाँ बना के बताती हूँ ताकि ना आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। एज स्टिच सीधा बगैर बुने उठाएं, उसके बाद देखिए ये 3 स्टिचेस जो हैं हमारे उल्टे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। ऊन को पीछे करें और अब देखिए हमने क्या करना है, जैसे ये वाला था, ठीक है, यहाँ से अब हमने निकालना है, जैसे ये पहले निकाला था इस तरह से 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से हमने 3 के बाद इस तरह से निडल को डालेंगे, सुई को सिलाई को, और ऐसे इसको हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हमारे 2 खाने सीधे, 1 और ये जो 2 हैं इकट्ठे इनको हम बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए 2 सीधे हो गए, 1 उल्टा। उसके बाद ये देखिए अब इस बार हमने इसको पलट के सीधा करना है ऐसे, इस तरह इसका रुख हमने सीधा करना है, फिर इन 2 को हमने ऐसे इकट्ठे बनाना है और इस तरह 2 सीधे, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ से फिर निकालना है ताकि इसके ऊपर भी एक क्रॉस बन जाए, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर तो क्रॉस बन गया, अब इसके ऊपर भी हमने क्रॉस बनाना है। अब यहीं से हम सिलाई को डाल के और ऐसे निकालेंगे, ये देखिए ऐसे, तो ये देखिए इसके ऊपर भी क्रॉस बन गया और ये इतना प्यारा सा डिज़ाइन क्रॉस क्रॉस वाला बनता जाएगा। उसके बाद ये देखिए 3 स्टिचेस आगे जो है उल्टे, और ये देखिए अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्रॉस बनाना है, तो यहाँ से सिलाई डाल के निकालेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद हमने सिलाई अंदर डालनी है और ऐसे इसमें से खाना निकाल लेना है, ठीक है। और ये देखिए अब 2 सीधे बनाने हैं, 1 इन दोनों को हमने इकट्ठे उठाना है, 2, फिर उसके बाद 1 खाना उल्टा, और उसके बाद ये देखिए अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे इस बार ऐसे, फिर इन दोनों खानों को हम इकट्ठे बनाएंगे, एक सीधा बना लेंगे और इसको भी हम ऐसे सीधा बना लेंगे।
अब हमने इसके ऊपर जो क्रॉस बनाना है वो यहाँ से अब हम ऊन को निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए इसी जगह से हमने सिलाई को ऐसे डालना है और यहाँ से ऊन को ऐसे निकालना है। ये देखिए इसके ऊपर ये क्रॉस बना है, इसके ऊपर ये क्रॉस बन गया। अब 3 स्टिचेस आगे हमारे उल्टे हैं और एक आखिर में एज स्टिच है जो कि सीधा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से जो ये डिज़ाइन कंप्लीट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ये क्रॉस 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 दो सिलाइयों में ये एक क्रॉस बनेगा, फिर इसके बाद ये 2 सिलाइयाँ, फिर ये 2 सिलाइयाँ। ठीक है, हर 2 सिलाई में एक क्रॉस बनता जाएगा और इस तरह से ये डिज़ाइन जो है आगे बढ़ता जाएगा। और आप जब इसको बनाएंगे बहुत ज़्यादा तो ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, क्रॉस क्रॉस। ये देखिए ये भी सारा क्रॉस 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 है और ये भी क्रॉस क्रॉस, एक दूसरे के ऊपर ये क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।